आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, यह वीडियो LDC एग्ज़ाम के लिए है और LDC एग्ज़ाम चाहे तो आपका असिस्टेंट कमांडेंट का हो, सब इंस्पेक्टर हो, हेड कांस्टेबल का हो। और यह जो वीडियो है सभी में CRP, BSF, ITBP सभी के लिए, क्योंकि कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो सभी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे, पिछले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, यानी कि CQB का फुल फॉर्म पूछा गया था। हमारे पास ऐसे 400-500, वैसे तो LDC से रिलेटिव ही CQB का कहने मतलब वो है, PDF है, वो आपके लिए काफ़ी मदद कर सकता है पढ़ने में। तो दोस्तों, ये पूछा गया था तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। एक तो होता है CQB और होता है एक CQC। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन चीज़ एक ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो था क्वेश्चन आया था CQB का फुल फॉर्म क्या है, तो पर क्लोज क्वार्टर बैटल लिखा था, कहीं पे क्लोज की जगह कुछ और दे दिया था, क्लाउड दे दिया था, या बैटल की जगह बैनट दे दिया था, इस तरह करके। लेकिन एक ऑप्शन उसमें सही था। तो इसका सही क्या है? क्लोज क्वार्टर बैटल। दूसरा है क्लोज क्वार्टर कम्बैट। दोनों एक ही चीज़ है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। यह होता क्या है, आपको जानकारी भी होनी चाहिए। और ये सबसे पहले CQB और CQC का मतलब क्लोज क्वार्टर बैटल, कम्बैट या क्लोज क्वार्टर बैटल। जो लड़ाके होते हैं, यानी कि लड़ाई में जो दो लड़ने वाले होते हैं उनके बीच एक करीबी आमने सामने की लड़ाई की स्थिति है, यानी कि बिल्कुल जब लड़ रहे हैं दोनों आमने सामने के आ जाए, जिसमें हत्थापाई की लड़ाई शामिल होती है, यानी कि उसमें हत्थापाई भी होती है और हत्थापाई में छोटे अस्त्र भी हो सकते हैं। यह सैन्य इकाइयों, कानून प्रवर्तकों और आपराधिक तत्वों के बीच और अन्य समान परिस्थितियों में भी हो सकती है। कहना ऐसा नहीं है फौज पुलिस फोर्स के बीच में हो, दूसरी तरह से भी हो सकती है। इसके बाद जो है अमेरिका सेना ने जो है CQB लड़ाई को इस प्रकार से परिभाषित किया, यानी कि अमेरिका की जो आर्मी है उन्होंने इसको परिभाषित किया है: छोटे उच्च प्रशिक्षक सैनिक, विशेष ऑपरेशन ग्रुप आदि बलों द्वारा नियोजित, यानी कि जो भी ऊपर बताए गए हैं, चाहे तो छोटा ग्रुप है, प्रशिक्षक सैनिक है, विशेष ऑपरेशन ग्रुप है, द्वारा नियोजित, यानी कि पहले से योजना बनाई हुई सतत लड़ाकू रणनीति, यानी कि सतत लड़ाकू टेक्निक और प्रक्रिया प्रोसीजर, जो निर्दिष्ट कर्मियों, उपकरणों या सामग्री को पुनः प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयोजन हथियार, युद्ध सामग्री और ध्वस्त का प्रयोग करती है, उसको CQB की लड़ाई कहा जाता है। तो ये अमेरिका की आर्मी के द्वारा दिया गया परिभाषा है। CQB लड़ाई में तीव्र आक्रमण और सटीक निशाने की आवश्यकता होती है और नियमित रूप से CQB की लड़ाई करने वाली इकाई जैसे पुलिस, सामरिक इकाई, आतंकी विरोधी इकाई, समुद्री बोर्डिंग दल यानी कि विशेष बल और कमांडो इकाई अक्सर CQB यानी कि रणनीति के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण होते हैं। और ये ऐसा नहीं है, इसके लिए विशेष रूप से ट्रेनिंग कराई जाती है। CQB युद्ध में 5 स्तंभ हैं और 5 स्तंभों की पहचान इस प्रकार की गई है: गेनिंग एसेस, यानी कि सबसे पहले CQB लड़ाई के लिए आपके अगर ऐसा मौका पड़ता है तो गेनिंग एसेस, यानी कि आपको वहाँ तक की पहुँच बनानी होगी। आपकी पहुँच होगी दुश्मन तक, हाथ तपाई की लड़ाई में या क्लोज बैटल में, तभी आप सक्सेस होंगे। आप पहुँच नहीं बनाने में कामयाब होंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। मेकिंग एंट्री, यानी कि फिर आपको जैसी एसेस होगी तो मेकिंग एंट्री करनी पड़ेगी। सिक्योरिंग द स्पेस, यानी कि सिक्योरिंग द स्पेस, मूविंग टू द एडजॉइनिंग स्पेस एंड द लास्ट में 5 नंबर दिया है, कमांड कंट्रोल ऑफ द टीम एंड द सब्सिक्वेंट। ये 5 जो हैं स्तंभ बताए गए हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुल मिला के आप जब हाथापाई की लड़ाई या CQB की लड़ाई करें तो आपकी पहुंच होनी चाहिए। आपको इस प्रकार से एंट्री करनी चाहिए कि दूसरे को पता भी नहीं चले आप कब कर गए हैं। और एक सिक्योरिंग करना मतलब आप अपने आप को बचाते हुए, ऐसे नहीं एंट्री तो कर दी है लेकिन आपने ही मान लिया धोखा खा लिया, आपने ही अपना नुकसान कर लिया, तो वो भी नहीं हो सकता। फिर आप उसमें उस एडजस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं और कमांड कंट्रोल भी अच्छी होनी चाहिए। CQB लड़ाई में जो कुछ वेपन के बारे में बार बार पूछा जाता है कि CQB के छोटे वेपन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले पिस्टल आता है, स्टेन गन आता है, कार्बाइन मशीन, MP5 और कॉम्बैट चाकू इत्यादि, यानी छोटे वेपन हैं। बहुत सारे और भी वेपन हैं अलग अलग देशों में। तो दोस्तों, यह है CQB के हथियार हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही आपको LDC
चाहे तो आप CRP, BSF, RTP, SSB किसी भी डिपार्टमेंट में आपके पास कुछ भी मटेरियल है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख दें या कमेंट्स में बता दें, जिससे हम दूसरों को बता सकते हैं। कुछ जानकारी स्पेशल रखते हैं तो वो भी हमको बता दें। हम LDC एग्ज़ाम के संबंधी जो प्रोफेशनल हैं, कॉमन सब्जेक्ट है या किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं। आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपके लिए हमने प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए एक ही ई-बुक बना रखी है, आप उस ई-बुक का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।